हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 32 साइज ब्लाउज़ की सिलाई बताने वाली हूँ, कटिंग बताने वाली हूँ सॉरी। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक नाप बता देती हूँ जो हमारा ब्लाउज़ का नाप रहने वाला है। तो हमें ब्लाउज़ जो लंबाई रखनी है उसको तैयार रेडी लेंथ हमको रखनी है उसकी 13.5 इंच, और सीने का नाप है हमारा 32 साइज का, कमर है हमारी 26 साइज की, गला हमको आगे का रखना है 5.5 इंच का, पीछे का गला रखना है हमको 6.5 इंच का, और बाजू हमारी लंबाई रहेगी 4 इंच की, गोलाई रहेगी हमारी 5.5 इंच की। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लंबाई पूरे नाप यहाँ पर लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे सारे नाप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे नाप बता दिया, इसी नाप से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, जो हमारा ब्लाउज़ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 टक्स रहेगा, बिना बेल्ट वाला, मतलब कि सिंपल सा सादा ब्लाउज़ रहेगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग कटिंग सीखते हैं। इसके लिए हमने मेन फैब्रिक लिया है जो कि बिल्कुल सिंपल सा सादा सा है, डिज़ाइन वगैरह नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल सादा लिया है, जिससे कि आपको सबसे पहले सिंपल ब्लाउज़ बता रही हूँ तो सिंपल सा ही बनाने में आपको आसानी रहे, मतलब सीख पाओ। 4 टक्स 32 साइज का ब्लाउज है, सिंपल सा बिना बेल्ट वाला। अब यहाँ पर हमने अस्तर लिया हुआ है जिसमें से हमने यहाँ पर प्रेस लगा लिया है। ठीक है, जिससे कि कोई सिकुड़न वगैरह ना रहे। तो अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें, मतलब पूरा फैला करके रखेंगे, 2 फोल्ड में रखेंगे। ठीक है, एक को छोटा करके एक को बड़ा करके। तो फ्रेंड्स देखो, अब हमने इसको ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हमको लंबाई निकालनी होती है। तो लंबाई हम कैसे लेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ये हमको ब्लाउज जो रेडी रखना है 13.5 इंच का ब्लाउज तैयार चाहिए, तो इसमें हमने पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो ये हमारा 15 इंच आएगा। ठीक है, 1.5 इंच हमने प्लस करके लिया तो 15 इंच आएगा। कब, जब हमको नीचे से डायरेक्ट फोल्ड करना होगा, मतलब पूरा ही हम तुरपाई वाला बनाएंगे। और एक ब्लाउज क्या होता है कि पीछे का पल्ला हमारा डायरेक्ट फोल्ड हो जाता है, वहां पर हमें तुरपाई वाला ब्लाउज नहीं बनाना होता है। ठीक है, और आगे वाले पल्ले को हम उससे पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा टक्स डलेगा और फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो हमने यहाँ पर पूरा 1.5 इंच प्लस करके ले लिया। ये हमारा तैयार हो जाएगा 13.5 इंच का ब्लाउज। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 लेयर में। जो हमारा पीछे का पल्ला है वो अंदर जा रहा है, आगे वाला पल्ला हमारा ऊपर आ रहा है। 4 लेयर में हो गया, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया, 4 लेयर में हो गया। ये कपड़े के बंद भाग को अब हम अपनी साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कपड़े को रख लेना है। तो चलो, अब हमने यहाँ पर लंबाई निकालना सीख लिया। इसके बाद गले के लिए निशान डालेंगे। तो 32 साइज के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ यानी कि बूढ़ी लेडीज़ का बना रहे हो तो आप 2 इंच पर निशान लगाइए, जिससे कि आपका गला उतरेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हम गले की लेंथ लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया था, हमको आगे का गला 5.5 इंच तैयार चाहिए, तो आधा इंच यहाँ पर हम प्लस करके लेंगे, यानी कि 6 इंच की लाइन खींच लेंगे। ये हमने 6 इंच की लाइन खींच लिया। इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे पॉइंट देंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपने गले पे गोलाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। कपड़े के बंद भाग से हम 5.5 इंच शोल्डर ले रहे हैं, क्योंकि हमको शोल्डर जो चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। अगर आप शोल्डर पतला पहन रहे हो तो फिर आप यहाँ पर 5 इंच पर लगा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर शोल्डर का निशान 5.5 इंच ले रहे हैं। अब उसी निशान से नीचे की साइड लेंगे आर्म होल। तो 32 साइज के लिए हम यहाँ पर 5.5 इंच पर आर्म होल का निशान डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर इसकी फिटिंग हम डाल रहे हैं। तो जो हमारी फिटिंग साइज है ब्लाउज की 32 साइज है, 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे सीने का नाप। तो यहाँ पर हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद 8 आएगा। तो यहाँ पर जितना आगे लाइन जा रहा है वहाँ पर हमने पॉइंट देना है और बस इस तरीके से लाइन खींच लेनी है आगे तक। इसके बाद यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच की, मतलब यहाँ कोने से 1.5 इंच की ऐसे लाइन खींचनी है। ये हमें यहाँ पर पॉइंट देना है, 1/2 इंच अंदर की साइड पॉइंट देना है और बस यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग पीछे वाले पल्ले से होगी और ये वाली कटिंग हमारी आगे वाले पल्ले से होगी, जो 1/2 इंच अंदर डाउन किया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे फिटिंग डालेंगे।
तो कमर का नाप यहाँ पर डालेंगे, तो जो भी हमारी कमर साइज है, जैसे कि 26 साइज है, तो 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान डाल देना है। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लेना है। तो इस तरीके से ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर फिटिंग से फिटिंग लाइन मिलाते हुए हमने यहाँ पर निशान डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा बेल्ट नहीं रहेगा, तो अब हम बेल्ट वाला स्टेप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा सिंपल सा 4 टक्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे, बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं 9.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, एक तो हमारा बस्ट पॉइंट 9.5 इंच हमने ले लिया, लेकिन ये जो ब्लाउज है थोड़ी सी बूढ़ी अम्मा दादी अम्मा का है, इसलिए यहाँ पर हम 10 इंच लेंगे। वरना आपका जैसे कम एज वाली लेडीज़ का है तो आप 9.5 इंच पर या फिर 9 इंच पर, जो मैंने आपको बस्ट पॉइंट के बारे में एक एक चीज़ बताई है वो पिछले चार्ट दिया हुआ है, उसी चार्ट के हिसाब से यहाँ पर निशान डालना है, ठीक है। तो ये दादी अम्मा का ब्लाउज है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच पर निशान डाला। इसके बाद इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के निशान डालेंगे इस तरीके से। एक टक्स हम कपड़े के बंद भाग की तरफ को रखेंगे, एक टक्स हम यहाँ पर नीचे की साइड को रखेंगे और एक टक्स इधर आर्म होल साइड रखेंगे। तो सारे टक्स हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालेंगे इस तरीके से। एक टक्स हम इधर फिटिंग साइड डालेंगे, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए डालेंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स रेडी कर लिया है। इधर से हमारी स्लीव्स निकलेंगी, तो चलो साथ में हम स्लीव्स भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मतलब लाइन को सीधा कर लेंगे। कपड़े को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे। तो हमको स्लीव्स जो रेडी रखनी है, 4 इंच की लंबाई हमको चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच प्लस करके यहाँ पर लाइन लेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर अस्तर वाला स्लीव्स है, इसलिए सिर्फ आधा इंच ही आपको चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई हम कितनी लेंगे, तो जो हमने फिटिंग डाली है यहाँ से यहाँ तक की फिटिंग हमने कितनी डाली, 8 इंच। तो हमारा जो सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 32 है तो 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 आया। 8 इंच में हाफ इंच प्लस कर लेंगे, 8.5 इंच ले लेंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया और एक लाइन हम इधर साइड को लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अब इसी बॉक्स के अंदर से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हमारी देखो 1.5 इंच पर हम अंदर की साइड पॉइंट देंगे। ये हमने 1.5 इंच अंदर की साइड पॉइंट दिया। उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लीव्स का शेप दे देंगे एस आकार का इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया। आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे। तो फिटिंग है हमारी यहाँ पर 5.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हमने डाल दिया। जो मार्जिन वाला है वहाँ से हम कोने की साइड को इस तरीके से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे और यहाँ पर फिटिंग साइज इस तरीके से लाइन खींचेंगे। तो ये हो गई हमारी दोनों स्लीव्स और ये हो गए हमारे आगे के पीछे के पल्ले, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, ठीक है। गला भी कट कर लिया है क्योंकि पीछे का भी हमारा गोल गला ही रहेगा और इससे थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो उसको अभी कटिंग करेंगे। देखते हैं कैसे कट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे वाले पल्ले को बाहर कर देंगे, आगे वाले पल्ले को फिर से वैसे ही रख लेंगे इस तरीके से। हाफ इंच जो हमने अंदर की साइड डाउन किया है इसको हम यहाँ पर अब कट कर लेंगे। तो याद रहे कि पीछे वाले पल्ले को निकालने के बाद यहाँ पर जो अंदर की साइड हाफ इंच अंदर पॉइंट देते हैं इसको बाद में ही कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब इसको पूरा ऐसे फैला करके रखेंगे। तो जैसे हमने इधर टक्स डाला है बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड डालेंगे। तो क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसे डार्क कर लेना है और दूसरी साइड छाप लेना है। ये हमने यहाँ पर इसे डार्क कर लिया, दूसरी साइड इसको छाप लेना है, इस तरीके से पलट देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ऐसे पलट दिया। पलटने के बाद यहाँ पर हम इस इधर साइड हमारा हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा, इसको हम डार्क कर लेंगे। तो आई होप मतलब आप शायद आपको वीडियो पे नहीं दिख रहा होगा कि निशान कहाँ है, लेकिन जब आप फैब्रिक पे सामने से निशान लगाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया दोनों साइड।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच से एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, ये हो गया हमारा आगे का पल्ला रेडी। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ले लेंगे अपना पीछे का पल्ला, ये हमने पीछे का पल्ला ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले गला बढ़ाएंगे। तो जो हमें पीछे का गला रखना है 6.5 इंच का, तो आधा इंच प्लस करके 7 इंच पर लाइन खींच लेंगे। इधर साइड को एक बॉक्स बनाएंगे, ½ इंच पर ऐसे बढ़ा मतलब पॉइंट देंगे, गोलाई कर लेंगे। तो अब आपको जितना भी आगे बढ़ाना हो गला उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच पर निशान डालेंगे डॉट के लिए, और ऊपर की साइड यहाँ पर हम डॉट ले जाएंगे 4 इंच। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी डालना है। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पीछे का पल्ला भी रेडी कर लिया। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना जो हमारा गले के पास से कपड़ा निकला है, इसको हम ऊपर से बराबर करेंगे और बीच से इसको अलग कर लेंगे यहाँ पर हम। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपनी 2 पट्टियाँ निकाल ली है, जो कि हमारी एक हो जाएगी हुक पट्टी और एक हो जाएगी आई पट्टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टियाँ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स का हमने जैसे निशान डाला था बिल्कुल वैसे ही इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों ही अस्तर वाली स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे। ऐसे रखने के बाद एक साइड से हल्का सा ½ इंच अंदर की साइड को डाउन करेंगे अपनी स्लीव्स को इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर हल्का सा डाउन कर लिया है। अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया स्लीव्स की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग, और यहाँ पर हमारी 2 पट्टियाँ कट हो गई हैं, और ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। अब चलो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करना सीखते हैं। तो चलो, तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को बिछा देना है, और ये हमारा सीधा साइड है, उल्टा साइड हमारा नीचे की तरफ को है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आगे का पल्ला रखा है, यहाँ पर पीछे का पल्ला रखा है, और ये हमने स्लीव्स रखी है, और इधर साइड हमने ये पट्टियाँ रखी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे अपने अस्तर वाले फैब्रिक रख लिया है, और स्लीव्स हमने अभी एक ही रखी है। जैसे हमने कट किया था ना, दोनों स्लीव्स हमने इस तरीके से लिया हुआ है। जो ½ इंच हमने डाउन किया था दोनों का हमारा ये साइड में है, ठीक है। इनको घुमा नहीं देना है आपको, कि इस तरीके से इनको घुमा दो ऐसे, ठीक है। आपने जैसे ½ इंच डाउन किया है एक साइड को ही रखना है। तो इधर साइड हमारा डाउन है दोनों ही स्लीव्स का। तो हम क्या करेंगे, ये स्लीव्स को लेंगे, लेने के बाद यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। हमने इसको ऐसे रखा। अब स्लीव्स रखने का तरीका देखो, आपको दूसरी वाली स्लीव्स उठा करके इसको ऐसे या फिर ऐसे जहाँ मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जैसे घुमा रहे हो, कुछ आपको पता ही नहीं है, बस आप इसको रख दे रहे हो, इसी के बराबर कपड़ा निकाल रहे हो। नहीं, ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारी स्लीव्स है, दोनों स्लीव्स का ½ इंच ऐसे डाउन है, इसको उठाना है। उठाने के बाद इसको ऐसे घुमा लेना है, ऐसे उठाया, ऐसे घुमा लिया। अब आप इसको ऐसे कहाँ, जहाँ पे आपको कपड़ा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पर रख दो। लेकिन अगर आपकी स्लीव्स ऐसे घूम गई तो फिर आपकी जो स्लीव्स है, दोनों ही स्लीव्स एक ही हाथ की बन जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब जगह से आधा इंच का कपड़ा लेते हुए यहाँ पर हर जगह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। और एक चीज़, यहाँ पर हमको पाइपिंग बनानी होगी गले पे। तो ये जो हमारे कपड़ा बचा है ना, यहाँ से हम इस तरीके से तिरछे में कपड़े की कटिंग करेंगे, और ये पट्टियाँ, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे अपने पट्टियों की, 1.5 इंच की, 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। और लंबाई में हमको जितना कपड़ा मिलेगा तो 3-4 पट्टियाँ कट कर लेंगे, जिससे कि हमारी दोनों ही गला बन जाए, पाइपिंग हमारी बन जाए, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सब जगह से ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लिया है।
यहाँ पर हमने गले की कटिंग नहीं किया है, इसकी कटिंग हम करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना फैब्रिक था, मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनानी, कट करने के बाद भी ख़राब ही होना है, तो जब हम मेन फैब्रिक में इसमें सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने में भी आसानी रहेगी, इस वजह से मैंने कट नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ से और एक पट्टियाँ निकाल ली है। तो जो हमारा वेस्ट फैब्रिक है उसको हम पहले निकाल देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी और ये पट्टियाँ 4 निकल चुकी हैं। अगर हम अभी चाहते तो और भी निकल आती, लेकिन 4 पट्टियों में हमारा गला आराम से बन जाएगी, गले की पाइपिंग। ठीक है, और ये हो गई हमारे स्लीव्स की, मतलब हर जगह से हाफ हाफ इंच हमने कटिंग कर लिया है। बस इस तरीके से हमें सिंपल सा ब्लाउज कट करना होता है, बहुत ही सिंपल है, मतलब सिंपल बोल रहे हो, सिंपल ब्लाउज, सादा 4 टक्स ब्लाउज, तो बहुत ही सादा है बनाना भी। अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे तो मैं मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आपका ब्लाउज कभी बिगड़ नहीं सकता, अगर आपने मेरे एक एक पॉइंट समझे हैं, समझ करके ब्लाउज बनाया है तो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। अब हम लोग इस ब्लाउज की सिलाई कल के वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।